जय हिंद दोस्तों। आज विज्ञान के हम अगले 15 सवाल सोल्व करेंगे। ये सवाल आपको हिंदी में दिखाई देंगे, मैं आपको इंग्लिश में भी इनको ट्रांसलेट करूँगा। देखिए, पहला सवाल है, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन डोमेस्टिक यूज। तो घरों में जो इलेक्ट्रिक परिपथ जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, वो पार्श्व क्रम में पाया जाता है। बी आंसर आएगा इसका, पार्श्व क्रम। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल। श्रेणी क्रम जो दे रखा है इसको सीरीज कहते हैं, और मिश्रित को कंबाइन। तो हमारा राइट आंसर जो घरों में इस्तेमाल करते हैं हम, वो होगा पार्श्व क्रम यानी पैरेलल। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? विच काइंड ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में किस प्रकार की इमेज बनती है? तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें आभासी और वास्तविक दोनों बनती हैं। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे डी में ए एंड बी देना चाहिए था इसने, ए एंड बी। आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, और रियल, बहुत इमेज बनती हैं। तो डी आंसर इसको हम राइट मान सकते हैं। आप इसको करेक्ट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापा जाता है? यानी व्हाट इज़ द यूनिट या मेजरमेंट्स, मेजरिंग यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, ऑफ साउंड। तो साउंड को मापते हैं हम डेसिबल में। डी आंसर आएगा इसमें, डेसिबल, DECIBLE, BEL, डेसिबल। नेक्स्ट, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्हाट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वस्तु की स्थिति परिवर्तन को कहते हैं विस्थापन। सी आंसर आएगा। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, और त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो ये तीनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है ये। निश्चित स्थिति में परिवर्तन को बोलेंगे विस्थापन। त्वरण होता है समय अंतराल पे जो बदलाव होता है उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एक गैलन में कितना लीटर होता है? 1 गैलन इक्वल्स टू हाउ मच लीटर? तो बी आंसर आएगा 4.546, यानी 4.5 लीटर के इक्वल होता है एक गैलन। तो बी आंसर इज द करेक्ट। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? तो ध्वनि की चाल जो वायु में होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 332 मीटर ट्रैवल करती है साउंड। और सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है स्टील में, इस्पात। नेक्स्ट इज, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन ए काइनेटिक बॉडी, या मूविंग बॉडी बोल सकते हैं इसको, काइनेटिक बॉडी में। तो जब भी कोई वस्तु चलती है तो उसमें वेग हो सकता है, बिल्कुल सही है। संवेग भी हो सकता है, यानी मास इनटू वेलोसिटी। गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब भी कोई वस्तु मूवमेंट करती है या गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है।
लेकिन स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। तो डी आंसर आएगा। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पीई। जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं हो सकती। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं, सोडा या बेकिंग सोडा भी इसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा। तो बी आंसर आज इसमें राइट आंसर आ जाएगा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये भी आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा और कास्टिक सोडा, इन तीन में से एक सवाल ज़रूर आता है जीडी क्लर्क और टेक्निकल के एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए। खाने वाले सोडे को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और फार्मूला है NaHCO3। कपड़े धोने का सोडे को बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडे में उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। और साधारण नमक है हमारा NaCl, जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, NaCl। नेक्स्ट इज रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स ऑल्टर्स द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनी मैटर? तो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित करते हैं उत्प्रेरक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये आपको याद रखना है, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाली मुख्य धातु कौन सी होती है? अमलगम में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है पारा, मरकुरी। मरकुरी का किसी भी मेटल के साथ अगर मिलाया जाए तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। अमलगम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मरकुरी है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। और लोहे के साथ अमलगम नहीं बनता, ये भी पूछ सकता है। विच मेटल डज नॉट प्रोड्यूस अमलगम? तो उसमें आयरन जो होगा वो राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट इज हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम। व्हाट इज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसका फार्मूला होता है N2O। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसका फार्मूला है CO। नेक्स्ट इज ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज फार्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। तो ये तीनों ऑप्शन में ये नहीं है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है? विच इज ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? तो कार्बन के अपर रूप होते हैं जैसे हीरा और ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट होना चाहिए था एक्चुअली, इसको करेक्ट कर लेना आप, ग्रेफाइट। तो बी और सी दोनों करेक्ट हैं, तो डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी ये कार्बन से बने हैं। 14 हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? विच मिनरल फाउंड इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है जिसको आयरन बोलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। और लोहे की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त की कमी या अरक्तता बीमारी होती है जिसको एनीमिया कहते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, घेंगा को गोइटर बोलते हैं।
और आयोडीन हमें नमक से प्राप्त होता है या समुद्री शैवालों से। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को बोलते हैं यकृत, लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड गले में पाई जाती है और ये थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है और लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये 15 सवाल हैं। हर सवाल आपको ढंग से पढ़ना है, इसको याद करना है। जो भी इसके ऑप्शन बन सकते थे वो सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपकी तैयारी में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।